बुद्ध या सिद्धार्थ गौतम का जन्म लगभग 577 ईसा पूर्व हिमालय की तलहटी के ठीक नीचे एक छोटे से राज्य में हुआ था। उनके पिता शाक्य वंश के मुखिया थे। ऐसा कहा जाता है कि उनके जन्म से 12 साल पहले ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी कि वह या तो एक सार्वभौमिक राजा या एक महान आर्षि बनेंगे। उन्हें सन्यासी बनने से रोकने के लिए उनके पिता ने उन्हें महल की सीमा में ही रखा। गौतम राजसी विलासिता में बड़े हुए, बाहरी दुनिया से सुरक्षित रहे। नृत्य करने वाली लड़कियों द्वारा मनोरंजन किया गया, ब्राह्मणों द्वारा शिक्षा दी गई और तीरंदाजी, तलवारबाजी, कुश्ती, तैराकी और दौड़ में प्रशिक्षित किया गया। जब वह वयस्क हुआ तो उसने गोपा से विवाह किया, जिससे उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ। उनके पास, जैसा कि हम आज कह सकते हैं, सब कुछ था, और फिर भी यह पर्याप्त नहीं था। कुछ उसकी अपनी छाया की तरह लगातार उसे महल की दीवारों से परे की दुनिया में खींच लाया। वहां कपिलवस्तु की सड़कों पर उन्हें 3 साधारण चीजों का सामना करना पड़ा: एक बीमार आदमी, एक बूढ़ा आदमी और एक शव जो जलती हुई जगह पर ले जाया जा रहा था। उनके आराम के जीवन में किसी भी चीज ने उन्हें इस अनुभव के लिए तैयार नहीं किया था। जब उनके सारथी ने उन्हें बताया कि सभी प्राणी बीमारी, बुढ़ापे और मृत्यु के अधीन हैं, तो उन्हें आराम नहीं मिला। जैसे ही वह महल में लौटा, वह एक साधु के वस्त्र पहने हुए और एक साधु का कटोरा लेकर सड़क पर शांति से चलते हुए एक भटकते हुए साधु के पास से गुजरा। फिर उन्होंने पीड़ा की समस्या के समाधान की तलाश में महल छोड़ने का संकल्प लिया। अपनी पत्नी और बच्चे को बिना जगाए चुपचाप विदाई देने के बाद वह जंगल के किनारे पर चला गया। वहां उन्होंने अपनी तलवार से अपने लंबे बाल काट दिए और अपने अच्छे कपड़ों के बदले एक तपस्वी के साधारण वस्त्र ले लिए। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम शांत बैठे हुए थे। उन्हें इस प्रकार बैठे हुए देख शिष्य चिंतित हुए कि कहीं वह अस्वस्थ तो नहीं है। एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आज वह मौन क्यों बैठे हैं, क्या शिष्यों से कोई गलती हो गई है? इसी बीच एक अन्य शिष्य ने पूछा कि क्या वह अस्वस्थ हैं, पर बुद्ध मौन रहे। तभी कुछ दूर खड़ा व्यक्ति जोर से चिल्लाया, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है? बुद्ध आंखें बंद करके ध्यानमग्न हो गए। वह व्यक्ति फिर से चिल्लाया, मुझे प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं मिली? इसी बीच एक उदार शिष्य ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि उसे सभा में आने की अनुमति प्रदान की जाए। बुद्ध ने आंखें खोलीं और बोले, नहीं, वह अछूत है, उसे आज्ञा नहीं दी जा सकती। यह सुनकर शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बुद्ध उनके मन का भाव समझ गए और बोले, हां, वह अछूत है। इस पर कई शिष्य बोले, हमारे आश्रम में जात पात का कोई भेद ही नहीं, फिर वह अछूत कैसे हो गया? तब बुद्ध ने समझाया, आज वह क्रोधित होकर आया है। क्रोध से जीवन की एकाग्रता भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति प्राय मानसिक हिंसा कर बैठता है, इसलिए जब तक वह क्रोध में रहता है तब तक अछूत होता है। इसलिए उसे कुछ समय एकांत में खड़े रहना चाहिए। क्रोधित शिष्य भी बुद्ध की बातें सुन रहा था। पश्चाताप की अग्नि में तपकर वह समझ चुका था कि अहिंसा ही मनुष्य का महान कर्तव्य व परम धर्म है। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कभी क्रोध न करने का प्रण लिया। अच्छी से अच्छी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर करना न भूलें।